हेलो 7th क्लास स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वेदिका में हिंदी साहित्य के पाठ 2 चंद्रशेखर आज़ाद का पठन पाठन करेंगे। चंद्रशेखर आज़ाद एक प्रकार के महान व्यक्ति थे। वे बहुत ही वीर और पुरुषार्थी थे। उन्होंने कभी भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वे अनंत शक्तिशाली व्यक्ति थे। पाठ 2 चंद्रशेखर आज़ाद। आज़ादी किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे पिंजरे में बंद पक्षी हो, चाहे रस्सी में बंधा हुआ पशु। सभी परतंत्रता के बंधनों को तोड़ फेंकना चाहते हैं। फिर मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। बच्चों, आज़ादी यानी कि स्वतंत्रता किसे अच्छी नहीं लगती, चाहे वे पिंजरे में बंद पक्षी हो या बंधा हुआ पशु हो। सभी को अब आज़ाद पंछियों की तरह घूमना उड़ना बहुत अच्छा लगता है। मनुष्य तो पशुओं की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान और संवेदनशील होता है। उसे तो गुलामी की जंजीर सदा ही खटकती रहती है, या उसे तो गुलाम रहना बिल्कुल पसंद नहीं होता। मनुष्य हमेशा चाहता है, या सभी चाहते हैं कि हम एक आज़ाद पंछियों की तरह इस संसार में, इस दुनिया में घूमें और आज़ादी की तरह रहें। सभी देशों के इतिहास में आज़ादी के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले वीरों के उदाहरण मिलते हैं। सन 1947 के पूर्व भारत परतंत्र था। तब अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के प्रयत्न बराबर होते रहते थे। सन 1857 में एक ऐसा ही सामूहिक संघर्ष भारतीय लोगों ने किया था। उसके बाद भी यह संघर्ष निरंतर चलता रहा। जनता में आज़ादी की चिंगारी सुलगाने का काम प्राय क्रांतिकारी किया करते थे। अंग्रेजों को भारत से किसी भी प्रकार निकालकर बाहर करने के लिए वे कटिबद्ध थे। ऐसे क्रांतिकारियों को जब भी अंग्रेजी सरकार पकड़ पाती, उन्हें फांसी या काले पानी की सजा देती। हमारे भारत को आज़ाद कराने के लिए जिन व्यक्तियों ने यह सब संघर्ष करा, अंग्रेज़ों को हमारे भारत से बाहर निकालने के लिए भारतीयों ने यह सब संघर्ष करा। अंग्रेज सरकार जब हमारे इन क्रांतिकारियों को पकड़ लेती थी तो हमेशा उनको फांसी या काले पानी की ही सज़ा देती थी। भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले ऐसे क्रांतिकारियों में चंद्रशेखर का नाम अरज्ञित है। भारत को आज़ाद कराने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने में क्रांतिकारियों में एक चंद्रशेखर आज़ाद का नाम भी बहुत विख्यात है। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म एक बहुत ही साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के एक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था बच्चों? एक साधारण परिवार में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में। उनके पिता का नाम सीताराम और माता का नाम श्रीमती जगरानी देवी था। बचपन से ही वे बहुत साहसी थे। वे जिस काम को करना चाहते थे उसे करके ही दम लेते थे। एक बार वे लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से खेल रहे थे। उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई से जब इतनी रोशनी होती है तो सब सलाइयों के साथ एक जलाए जाने से ना मालूम कितनी रोशनी होगी। बचपन से ही चंद्रशेखर आज़ाद बहुत साहसी व्यक्ति थे। वे जिस काम को करना चाहते थे, जिस काम की ठान लेते थे, उसको पूरा करके ही दम लेते थे। एक बार ही उन्होंने लाल रोशनी देने वाली दिया सलाई से वे खेल रहे थे और उन्होंने साथियों से कहा कि एक सलाई जलाने से जब इतनी रोशनी हो सकती है तो हम एक साथ मिलकर सभी सलाइयाँ जलाएंगे तो पता नहीं कितनी रोशनी होगी। सब साथी इस प्रस्ताव से बहुत खुश हुए, पर किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि इतनी सारी सलाइयों को एक साथ जलाया जाए। सब साथी ये प्रस्ताव सुनकर खुश तो बहुत हुए, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं पड़ी कि वे सारी सलाइयों को एक साथ जलाएं, क्योंकि रोशनी के साथ सलाई में तेज आंच भी होती है। एक सलाई की आंच झेलना तो कोई बात नहीं थी, पर सब सलाइयों को एक साथ झेलने में खतरा कौन मोल लेता। एक सलाई जब चलाई जा रही है, उसकी रोशनी हो रही है, पर परंतु सब सारी सलाइयों को एक साथ जलाया जाएगा तो उसकी आग भी तो बहुत तेज़ होगी, उसकी तपश भी बहुत तेज़ होगी। तो इस बात का खतरा कौन मोल लेता। इस पर चंद्रशेखर आज़ाद ही सामने आए और उन्होंने कहा कि मैं एक साथ सब सलाइयों को जलाऊंगा। उन्होंने ऐसा किया। तमाशा तो खूब हुआ, उनका हाथ भी जल गया, पर उन्होंने उफ तक नहीं की।
जब लड़कों ने उनके हाथ को देखा तो मालूम हुआ कि उनका हाथ बहुत जल गया है। सब लड़के उपचार के लिए दौड़ पड़े, पर चंद्रशेखर के चेहरे पर पीड़ा का कोई प्रभाव न था और वे खड़े खड़े मुस्कुरा रहे थे। जैसा कि बच्चों मैंने आपको बताया, चंद्रशेखर आज़ाद कोई भी काम की ठान लेते थे तो वो इसको पूरा करके ही रहते थे। जब उनके मित्रों में से कोई आगे नहीं आया उन सिलाइयों को जलाने के लिए, तब वही सामने आए। उन्होंने सब सिलाइयों को एक साथ जलाया और यह सब करते हुए उनका हाथ भी जल गया, परंतु उनके चेहरे पर कोई पीड़ा का प्रभाव नहीं था, कोई उफ तक नहीं था। उनका हाथ भी जल गया था, पर उन वे खड़े खड़े फिर भी मुस्कुरा रहे थे। प्रारंभ में चंद्रशेखर संस्कृत पढ़ने के लिए काशी भेजे गए, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। वे भागकर अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट पहुँच गए। यहाँ पर उन्हें भीलों से मिलने का मौका मिला, जिनसे उनकी खूब घनिष्ठता हो गई। उन्होंने उनसे धनुषबाज चलाना सीखा और थोड़े ही दिनों में वे अच्छे निशानेबाज हो गए। उनके बाबा ने जब यह बात सुनी तो फिर उन्हें काशी भेज दिया, जिससे कि कम से कम उन भीलों का साथ तो छूटे। चंद्रशेखर आज़ाद संस्कृत पढ़ने के लिए कहाँ गए थे? काशी, परंतु उनका वहाँ पर मन नहीं लगा। वे अपने बाबा के घर अलीपुर स्टेट आए। वहाँ पर वे भीलों से मिले और उनसे उनकी काफ़ी मित्रता हो गई, जहाँ से उन्होंने धनुषबाण चलाना सीखा और थोड़े ही दिन में वे निशानेबाज हो गए। इन बार वे काशी में टिक गए। काशी में धार्मिक लोगों की ओर से संस्कृत के छात्रों के लिए आवास तथा भोजन की मुफ्त व्यवस्था थी। ऐसे ही एक स्थान पर रहकर चंद्रशेखर संस्कृत व्याकरण पढ़ने लगे, पर इनमें भी उनका मन नहीं लगता था। स्वभाव से उन्हें एक जगह टिककर बैठना भी अच्छा नहीं लगता था। इस कारण वे कभी कभी गंगा में घंटों तैरते तो कभी कथा वाचनों वालों के पास बैठकर रामायण, महाभारत और भागवत की कथा सुनते थे। वीरों की गाथाएं उन्हें बहुत पसंद थी। चंद्रशेखर आज़ाद को वीरों की गाथाएं बहुत पसंद थी। वे रामायण, महाभारत, भागवत कथा सुना करते थे, परंतु संस्कृत व्याकरण पढ़ने में भी उन्हें कोई ज़्यादा रुचि नहीं लगती थी। वो एक ऐसे इंसान थे जहाँ एक जगह टिककर बैठ नहीं सकते थे। इधर उधर घूमना, गंगा में तैरना, ये सब उनको अच्छा लगता था। चंद्रशेखर जब 10-11 वर्ष के थे तब जलियांवाला बाग का भयंकर कांड हुआ, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोलियों का शिकार करना पड़ा। जब चंद्रशेखर आज़ाद 11 वर्ष के थे तब ही यह जलियांवाला बाग का हत्याकांड हुआ था, जिसमें सैकड़ों निरपराध भारतीयों को गोलियों का शिकार होना पड़ा। जलियांवाला बाग चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा एक मैदान था। इसका रास्ता बहुत ही सकरा था। एक दिन जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी। उसमें ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भाषण हो रहे थे। सभा चल रही थी कि सेना की एक टुकड़ी के साथ अंग्रेज जनरल डायर वहां आया और उसने बिना कहे सुने निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवानी शुरू कर दी। अंग्रेज सरकार ने क्या किया, जब जलियांवाला बाग में सभा हो रही थी तो अंग्रेज सरकार ने वहां पर बिना बात के ही, बिना कारण के ही गोलियां चलवाना शुरू कर दी। कोई 1000 आदमी मारे गए और कई हजार घायल हो गए। सारे भारत में क्रोध की लहर दौड़ गई। आज़ाद ने भी इस दर्दनाक घटना का वर्णन सुना। यद्यपि उनकी अवस्था छोटी थी तो भी भारतीय राजनीति में उनकी रुचि जग गई और वे भी अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखलाने के उपाय सोचने लगे। इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, भारत में एक क्रोध की लहर दौड़ गई। चंद्रशेखर आज़ाद की अवस्था बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी वे अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ कर दिखाने के लिए, अपने भारत को आज़ाद कराने के लिए उपाय सोचने लगे। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने आंदोलन चलाया तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े। यद्यपि वे अभी एक बालक ही थे, फिर भी पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उनसे कचहरी में मजिस्ट्रेट्स ने पूछा। उन्हीं दिनों ब्रिटिश युवराज एडवर्ड भारत आने को थे। काशी आने का भी उनका कार्यक्रम था। कांग्रेस ने यह तय किया कि उनका बहिष्कार किया जाए। इस संबंध में जब गांधी जी ने यह आंदोलन चलाया था तो आज़ाद भी उसमें कूद पड़े और पुलिस ने आज़ाद को भी गिरफ्तार कर लिया। जब कचहरी में मजिस्ट्रेट ने उनसे ये सवाल किया, तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने अकड़ कर जवाब दिया, आज़ाद। तुम्हारे बाप का नाम क्या है? उन्होंने क्या जवाब दिया बच्चों? स्वाधीनता। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने आज्ञा दी, इसे ले जाओ और 15 बेत लगाकर छोड़ दो। उन दिनों बेत की सजा देने का ढंग बहुत ही क्रूरतापूर्ण था। इस घटना का उल्लेख जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इस प्रकार किया है। बेत यानी कि जो आपके
जवाहरलाल नेहरू ने इसमें आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। उसे नंगा करके बेत लगाने वाली टिकड़ी से बांध दिया गया। बेत एक एक कर उसकी पीठ पर पड़ते और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते, पर वह हर बेत के साथ चिल्लाता, महात्मा गांधी की जय। वह लड़का तब तक नारा लगाता रहा जब तक वह बेहोश ना हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात हो गया। बेत यानी कि बच्चों कोड़े। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में इसका वर्णन किया है। इंसान को नंगा करके एक बेत लगाने वाली टिकड़ी से बांध दिया जाता है और एक एक करके उसकी पीठ पर कोड़े मार दिए जाते हैं और उसकी चमड़ी उधेड़ डालते हैं। वे पर चंद्रशेखर आज़ाद हर एक कोड़े के साथ में चिल्लाते हैं, महात्मा गांधी की जय, महात्मा गांधी की जय। जब तक वह लड़का इसी को नारे को लगाता रहा जब तक वह बेहोश ना हो गया। इस घटना के बाद ही चंद्रशेखर नामक वह बालक आज़ाद के नाम से विख्यात यानी कि प्रसिद्ध हो गया। तो बच्चों, यहीं आपका पार्ट 2 चंद्रशेखर आज़ाद का पार्ट 1 समाप्त होता है। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।